नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या एसआईपी में मिस हुई किस्त को पे कर सकते हैं। अगर पे नहीं किया तो क्या होगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे कई व्यूअर का ये कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर हमें एसआईपी के जो हमारा इंस्टॉलमेंट जाता है हर महीने, अगर वो मिस हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और अगर हम नहीं पे करते हैं तो क्या होगा। जैसे पहले तो क्वेश्चन को समझें कि क्या एसआईपी में मिस हुई किस्त को पे कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी एसआईपी दोस्तों चल रही है, अगर वो मिस हो जाती है, मिस का मतलब कि बाउंसिंग का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप की किस्त आ गई, जो हर महीने किस्त जाती है एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आपका अगर किसी कारण से किस्त बाउंस हो गया या चाहे वो कुछ भी कारण हो, कई कारण होते हैं उसके, तो अगर मान लीजिए बाउंस हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, ये चीज आज हम डिटेल में बताएंगे। अब दोस्तों यहां समझें कि जब आपकी एसआईपी की किस्त बाउंस हो जाती है, यानी कि मिस हो जाती है, यानी कि छूट जाती है, तब आप वो किस्त जो है आप अगर पे करना चाहें तो पे कर सकते हैं, लेकिन वो जिस महीने का, जिस डेट में आपका एसआईपी था वो डेट निकल गई और उस महीने की एसआईपी आपकी छूट गई। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एसआईपी अगर लगातार 3 या 4 महीने का बाउंस हो जाए तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है। कई एमसी में अलग अलग मानक हैं, तो कभी कभी चलता भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर अमूमन अब ये है कि वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला नुकसान ये होगा कि अगर आपकी एसआईपी मिस होती है तो उस बैंक अपना चार्ज लेगा, पूरा जो उसका बैंक का चार्ज होगा बाउंसिंग का, मिस का, वो लेगा। तो यहाँ आपका बैंक का भी नुकसान हुआ और दूसरा ये हुआ कि उस डेट में आपको जो यूनिट मिलनी थी वो यूनिट, वो एनएबी रेट नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों एक तो ये नुकसान हो गया आपका। दूसरा जो है, अगर आपकी मान लीजिए एसआईपी मिस हो गई तो आपका उस महीने का मान लीजिए लगातार, जैसे मान लीजिए जनवरी से आपका एसआईपी कट रहा है, और जनवरी कटा, फरवरी कटा, मार्च कटा, ठीक, और अप्रैल में आपका मिस हो गया। अब अप्रैल का मिस हो गया तो अब क्या होगा, आगे जो है मई में फिर कटेगा, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है। अगर बाउंस हुआ तो बात अलग की है, अगर है तो आपका मई का कटेगा, अप्रैल का नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल में जो है आपका मिस हो गया था एसआईपी, तो उस महीने का आगे जोड़ के नहीं काटेगा। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात। तो दोस्तों जैसे कि अप्रैल में आपका मिस हुआ तो अप्रैल वाला पैसा एसआईपी का मई में दोनों जोड़ के नहीं काटेगा, आपका मई वाला ही काटेगा पैसा। तो आपको क्या करना है, अब आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि जिस महीने का आपका एसआईपी बाउंस होता है उस महीने का पैसा अगले महीने में जोड़ करके एसआईपी नहीं कटता है, अगले महीने में अगले ही महीने का एसआईपी पैसा कटेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि अप्रैल में आपका 1000 रुपये कटना था एसआईपी का और आपने बाउंस कर दिया, यानी मिस कर दिया, तो मई में भी आपका 2000 नहीं कटेगा, 1000 कटेगा, क्योंकि आपने 1000 की एसआईपी लगाया है तो मई का 1000 कटेगा, अप्रैल वाला वो छूट जाएगा। तो इस तरीके से जब आपका छूट गया तब आपका वो कटेगा नहीं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि हम पे ही करें, तब आप उस एसआईपी में अपने आप टॉपअप 1000 का कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने बाउंस हो, मिस हो गया आपका एसआईपी, तब आप उस फंड में अगर कोई रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि मेरा जो है एक भी एसआईपी मिस ना हो, यानी कि जो पैसा मेरा टोटल एक साल में 12000 जाना है तो वो 12000 मेरा साल भर में कंप्लीट हो, 1000 की एसआईपी से एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, तो आप 1000 रुपये का वो टॉपअप आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है
कि आप टॉपअप के जरिए अपनी एसआईपी के अमाउंट को भरपाई कर सकते हैं, बट आपका ये तरीका नुकसानदेह है, इसलिए कि वहाँ जो आपकी एसआईपी बाउंस हो रही, मिस हो रही, वहाँ बैंक अपना चार्ज लेगा, इससे आपको नुकसान है। अब दोस्तों यहाँ आता है दूसरा क्वेश्चन कि अगर पे नहीं किया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आपका जिस महीने का मिस हुआ है एसआईपी, उस महीने का आपको यूनिट नहीं मिलेगा। यानी कि म्यूचुअल फंड की जो यूनिट होती है उस महीने की, आपका एसआईपी का पैसा अगर नहीं गया तो यूनिट आपको उस महीने की नहीं मिलेगी। बस इतना होगा और बैंक अपना चार्ज लेगा। ये नुकसान है, मतलब दोहरा नुकसान है। आपका यहाँ यूनिट भी नहीं मिला और वहाँ बैंक भी अपना चार्ज किया, तो इसलिए आपको दोहरे नुकसान से बचना है और एसआईपी को अपने मिस नहीं होने देना है। अगर इन केस आपका मिस हो गया है तो आपका जोड़ के नहीं काटेगा। आप अपना अगर बैलेंसिंग बनाना चाहते हैं तो आप लमसम के जरिए यानी टॉपअप ले सकते हैं और टॉपअप लेकर के आप उसको रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो रहा और हम चाहेंगे कि हमारे दोस्तों को अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर नहीं जानकारी मिल पाई है या कोई और आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पे 8081636166 पर आप व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी, म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी आपको बताते रहेंगे और जिससे आपकी भी जानकारी बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।